बच्चन परिवार का नाम इस समय पनामा पेपर्स मामले में सुर्खियां बटोर रहा है। सोमवार को बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन से पनामा पेपर लीक मामले में ईडी ने पूछताछ की है। प्रवर्तन निदेशालय ने 7 घंटे तक ऐश्वर्या से उनकी कंपनियों और बैंक अकाउंट्स के बारे में सवाल किए। दिल्ली के लोक नायक भवन में ऐश्वर्या से पूछताछ हुई। ये पूरा मामला तब चर्चित हुआ जब साल 2016 में ब्रिटेन में पनामा की लॉ फर्म के 1 करोड़ 15 लाख टैक्स डॉक्यूमेंट लीक हुए थे। इसमें इंडिया के 500 लोगों के नामों में बच्चन परिवार का नाम भी एक रहा। इन लोगों पर टैक्स की हेराफेरी का आरोप है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि सिर्फ पनामा पेपर मामला ही नहीं बल्कि ऐसे और भी घोटालों में बच्चन परिवार का नाम आ चुका है। इस समय सुर्खियां बटोर रहा पनामा पेपर मामले की जांच काफी लंबे समय से चल रही है। बीते ही महीने जूनियर बच्चन अभिषेक बच्चन भी ईडी कार्यालय में पहुंचे थे और उन्होंने कुछ दस्तावेज भी ईडी अधिकारियों को सौंपे थे। कहा जा रहा है कि अब इस मामले में जल्द ही बिग बी यानी अमिताभ बच्चन को भी ईडी नोटिस देगी और पूछताछ के लिए बुलाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने 4 शेल कंपनी बनाई थी। ये चारों शिपिंग कंपनियां थीं। अमिताभ बच्चन को 4 कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था। साल 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड पर एक कंपनी में ऐश्वर्या राय बच्चन को डायरेक्टर बनाया गया। ऐश्वर्या के माता पिता और भाई को भी इस कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था। ऐश्वर्या बाद के सालों में इसी कंपनी की शेयर होल्डर बन गई थी। साल 2008 में यह कंपनी बंद कर दी गई। अब बच्चन परिवार पर आरोप है कि टैक्स बचाने के लिए शेल कंपनी बनाई गई थी। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बच्चन परिवार का नाम विवादों से जुड़ा हो, बल्कि साल 1987 में भी ऐसा हो चुका है जब बोफोर्स घोटाला सामने आया। इस घोटाले में अमिताभ का नाम भी जुड़ा जिससे उनकी छवि पर भी बुरा असर पड़ा। इस मामले में नाम आने के बाद अमिताभ ने खुद को राजनीति से भी दूर कर लिया था। हालांकि 25 सालों बाद बोफोर्स मामले में अमिताभ को 2012 में क्लीन चिट मिल गई थी। बताया जाता है कि बोफोर्स मामले में बिग बी का नाम जानबूझकर डाला गया था। घोटाले के अलावा बच्चन परिवार का नाम तब भी विवादों में आया जब उनके परिवार के करीबी रहे अमर सिंह से उनके रिश्ते बिगड़ गए। कभी एक दूसरे के बेहद करीबी माने जाने वाले इन दोनों के बीच यह 2012 में अनिल अंबानी की पार्टी में जया बच्चन के साथ हुई कहासुनी के बाद दूरियां आ गई थीं। अमर सिंह ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में अमिताभ और शत्रुघ्न की दोस्ती से दुश्मनी की कहानी भी खूब चर्चित रही। शत्रुघ्न कई बार कह चुके हैं कि उस वक्त में वो अमिताभ से ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, इसलिए उनकी दोस्ती में खटास पैदा हो गई थी। वहीं जहां बीते दिन ऐश्वर्या राय से इस मामले में पूछताछ हुई तो दूसरी तरफ उनकी सास और सांसद जया बच्चन का गुस्सा संसद में फूटा। सोमवार को राज्यसभा में सरकार पर सपा सांसद जया बच्चन ने गुस्से में केंद्र सरकार और भाजपा सांसदों को यहां तक कह डाला, मैं श्राप देती हूं कि बीजेपी के बुरे दिन जल्द आने वाले हैं। दिस इज टेरेबल। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑनरेबल मेंबर, बहुत जल्दी आने वाले हैं। बता दें कि नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा करने के लिए जया को बुलाया गया था। बहरहाल इस समय तो बच्चन परिवार का नाम खबरों में छाया हुआ है। ईडी ने जहां ऐश्वर्या से इस मामले में पूछताछ की, वहीं अगर अमिताभ को भी नोटिस जारी किया जाएगा तो ये मामला किस मोड़ पर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।